ब्रेकिंग न्यूज देंगे आप। कश्मीर पर आर्टिकल 370 के हवाले से फैसला वापस नहीं लेंगे। एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। अगर हमने सिर्फ तमाशाई बन के बैठ के यहाँ से रोना है, आहो बका करनी है, अटेंशन ऑफ यूके जो ये मुद्दा छोड़ के गए थे। बड़ा हमारे कई एंकर्स तो बड़ा रो रहे हैं टीवी। यह हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है आर्टिकल 370 पे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर ने आर्टिकल 370 को हटाया उसे सही ठहराया, और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में मातम मच गया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हम इसे यूके तक लेके जाएंगे, क्योंकि यह मामला यूके छोड़ के गया था, और पाकिस्तानी मीडिया भारत पे हमला करने की धमकी भी दे रहा है। तो आर्टिकल 370 को जब सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया रिमूवल को, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि अब मोदी कश्मीर में जो चाहे वो कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था वो फैसला दुरुस्त है। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आप। कश्मीर पर आर्टिकल 370 के हवाले से फैसला वापस नहीं लेंगे और शरीयत कानून भी तब्दील नहीं होगा। ये वो लोग हैं जिनके नाम तारीख की किताब में स्याह हरूफ से लिखे जा चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक फैसला कुन कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर हो। मकबूजा कश्मीर क्या में पाकिस्तान के बाद से अपनी बका की जंग लड़ रहा है। तुम तमाम जुल्म जबर के पहाड़ तोड़कर भी मकबूजा कश्मीर को हासिल करने में नाकाम हो, और यकीन जानो नरेंद्र मोदी, मकबूजा कश्मीर ही तुम्हारी तबाही और बर्बादी की इंशाल्लाह वजह बनेगा, क्योंकि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। ये फैसला अटल है, ये फैसला लिखा जा चुका है। जितनी मजीद फौज वहां भेज दी गई है, मुझे डर है वहां तो कुश्तों के पुश्ते लग जाएंगे, वहां तो बहुत ज्यादा जुल्म होने वाला है। और अगर हमने सिर्फ तमाशाई बन के बैठ के यहाँ से रोना है, आहो बका करनी है, तो दिस इज नॉट द वे। वी मस्ट इनवाइट अटेंशन ऑफ यूके जो ये मुद्दा छोड़ के गए थे। बड़ा हमारे कई एंकर्स तो बड़ा रो रहे हैं टीवी पर आके। वो कह रहे हैं कि जी आज तो हमने वो 370 जो हटाई है भारत ने, आज तो हमने उस पर धमाल डालनी थी, अफसोस करना था। भाई 370 उनका अपना इंटरनल प्रॉब्लम है, जो मर्जी उसका वो करें। आपने बल्कि वो तो तरक्कियों में है, आपका तो सर्वाइवल मोड, आपका सर्वाइवल का इशू चल रहा है इस वक्त। आप देखें तो अगर आप इस वक्त अगर देखा जाए तो जो मैंने हाल आपका देखा है, वो कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए आप IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन को वजीर आजम बनाना चाहते थे। ये आपके हालात हैं, ये आपकी कौमियत है, ये आपका कोई समझ से बाहर है। लेकिन आरजू, अगर आपने अकल के नाखन ना लिए जल्दी, हालात खराब। मुझे उम्मीद नहीं, मैं सख्त ना उम्मीद हूँ, क्योंकि 76 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। एक भी लीडर नहीं, मर्दे मोमन पैदा नहीं हुआ 76 साल में, तो आगे क्या हो जाएगा। और 4 टुकड़ों में आप तकसीम हो चुके हैं पहले ही। 4 मुख्तलिफ पार्टियां हैं, 4 मुख्तलिफ किस्म के लुटेरे हैं, फराडी हैं, वो लूट रहे हैं, जहाज उड़ रहे हैं डॉलरों की बोरियां भर भर के। गरीब गरीब तरीन हो रहा है, अमीर अमीर तरीन हुआ जा रहा है। बस यही हालात है आपके। अगर इन्हें वो ना डायरेक्टली भी ना अप्रोच किया जाए, इसके अलावा अगर यही बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को और उन्हीं को रियलाइज कराई जाए कि जो स्पेशल स्टेटस था ये आपका भी खत्म हो सकता है, जो वहाँ पर 8 स्टेट्स है भी, तो डू यू थिंक दिस कैन वर्क इन फेवर ऑफ पाकिस्तान? देखिए, हमारे लिए तो शायद इस ओपनली करना सब कुछ बड़ा मुश्किल होगा। अगरचे हम कहते हैं कि जी पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमने कश्मीरियों को दी, और जिस तरह की ये एक ज़माने में एक यूनाइटेड नेशन का मैंडेट भी था। ये बदकिस्मती है कि 9/11 के बाद हर चीज़ चेंज हो गई। कि वो आर्म स्ट्रगल को भी कहते थे जायज़ है, लेकिन अब आप देख लें इस पर भी दो राय होती चली जा रही है, इसलिए कि अमेरिका का दबाव किसी और तरफ चला गया, फिर मफादात की दुनिया। देखिए, अब सारे एक सिनेरियो में एक तरफ तो हम ये है कि फौरी तौर पे सब कुछ नहीं कर सकते। ये जो अब बातें हो रही हैं कि तकरीबन 200 से ज़्यादा जो लॉज हैं जो कि कश्मीर के हवाले से सिटीजनशिप राइट्स, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होती, वो सारी बातें कुछ अमेंड कर दी गई, रिवोक कर ली गई। इसी तरह बाहर के जो लोग थे, फॉरेनर्स जो थे, वो अब उनको वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड उनको अलॉट कर दी जाएगी। तो ये एक न्यू नॉर्मल है। इज इट अ प्लान कि जी आप इनको मेन स्ट्रीम कर लें इस तरीके से,
अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें जारी बात है, वो तो जारी बात है, हम उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है 370 को विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसमें वो चीज़ रही नहीं थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें 1 बाय 1 करके तो बेशतर इख्तियारात जो हैं वो ऑलरेडी भारत के पास मौजूद थे, यानी सेंटर के पास, और बहुत कम इख्तियारात जो कि बाकी रियासतों के मुकाबले में जो है की तरह के, वो जो है वो जम्मू कश्मीर के पास थे। यही वजह है कि आप पाकिस्तान की ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट उठा के देखें 5 अगस्त 2019 से पहले से लेके तो 1947 तक, तो 47 में चूंकि 370 नहीं था, 50 से लेके जब 370 इम्प्लीमेंट हुआ, तो आप देख लें तो उसमें आपको ये हैरत होगी कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस ये स्टेटमेंट देता रहा कि हम 370 को नहीं मानते। जब 370 का डिबेट ओपन हुआ, बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट्री डिबेट था जो जम्मू कश्मीर असेंबली में भी डिस्कस हुआ और भारतीय पार्लियामान में भी हुआ, तो तब जाके ये आगे रेक्टिफाई होके अप्रूव हुआ। तो इसको पाकिस्तान ने आउटराइटली जो है रिजेक्ट कर दिया कि ये मानते ही नहीं, बल्कि इसको उन्होंने पॉलिटिकली स्पीकिंग शेख अब्दुल्ला का जो है वो एक साजिश करार दी कि उसने जो है भारत के साथ मिलके तो एक साजिश की, हम इसको किसी सूरत में नहीं मानते हैं। ये पोजीशन थी पाकिस्तान की 5 अगस्त 2019 तक। क्योंकि हिंदुस्तान तो ये क्लेम करता है कि भाई हमने उन लोगों को डेवलपमेंट दी है, मजीद डेवलप कर रहे हैं, आप क्या उनको दे। ये जो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया है ना, तो हमारे हैदराबाद में एक कहावत है कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, दोनों में कटना तरबूज ने। हाँ, तो पाकिस्तान हैज नो लेवरेज ओवर इंडिया नाउ। सो इफ इंडिया डजंट टॉक टू पाकिस्तान और इंडिया टॉक्स टू पाकिस्तान, इससे फायदा सिर्फ पाकिस्तान का ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ, आई गारंटी यू कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पीस प्रोसेस अगर शुरू होता है ना, तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ऐसा तेजी से बढ़ जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो ये रो रहा है, तो ये पाकिस्तान 2019 से रो रहा है, जब से भारत ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर आप हियरिंग सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसी तरफ जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है और ये परमानेंट नहीं है। ये हियरिंग में ही सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दे दिया था इस तरफ। तो ये जो फैसला आया है ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसका इशारा सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग में ही दे दिया था। और पाकिस्तान जो है रो रहा है कि भारत पे हमला करेगा, तो 5 बार भारत पे पाकिस्तान ने हमला किया था और 5 बार ही पाकिस्तानी आर्मी को दुम दबा के भागना पड़ा था। और मैं जो यहाँ 5 जंग की बात कर रहा हूँ, ये मैं 1948 से सियाचिन को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानी आर्मी बोल ही सकती है, कुछ कर नहीं सकती। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक डेमोग्राफिक चेंज की बात है, तो डेमोग्राफिक चेंज का रोना धोना आर्टिकल 370 रिमूवल से पहले से पाकिस्तान कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आता। कश्मीर में अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो इसमें पाकिस्तान इतना क्यों रो रहा है। पीओके में तो कोई पैसा नहीं लगा था, भारत तक कश्मीर में जब यूएई लगा रहा है तो उसमें भी पाकिस्तान को परेशानी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत अच्छा किया और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।